साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई गणित शिक्षण की अपनी शिक्षण विधियां चल रही थी। 4 शिक्षण विधि अपन ने कंप्लीट कर ली। 5वीं शिक्षण विधि खेल विधि, प्ले वे मेथड भी इसे बोलते हैं, प्ले वे मेथड। भाई हेनरी कोल्डवेल कुक ने इसे दिए। शिक्षक कहाँ के? इंग्लैंड के शिक्षक थे। हेनरी कोल्डवेल कुक इंग्लैंड के शिक्षक थे। भाई क्या होता है इस विधि में, ये देखते हैं। खेल खेल में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। खेल खेल में ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना। भाई खेल खेल में ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा विद्यार्थी? खेल खेल में ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा, इस चीज को समझते हैं। भाई शिक्षक द्वारा किसी भी विद्यार्थियों को, भाई क्लास में कितने विद्यार्थियों को, जैसे मान लो शिक्षक द्वारा उनको कंकड़ दे दिए गए, हाथों में कंकड़ दे दिए। भाई एक विद्यार्थी के हाथ में 5, शिक्षक ने 5 कंकड़ दे दिए। अब विद्यार्थी को बोलेंगे भाई आपके मित्र को आप 2 कंकड़ दे दीजिए, तो विद्यार्थी के पास कितने बचे? 3। तो विद्यार्थी अगर मित्र को 2 कंकड़ दे देगा तो उसके पास वो देखेगा फिर 3 कंकड़ बचेंगे। तो इस प्रकार से वो खेल खेल में सीखते हैं। जैसे विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा 5 पेंसिल पकड़ा दी गई, अब बोलते हैं भाई 4 पेंसिल अगर आप अपने मित्र को दे दो, 4 पेंसिल किसी दोस्त को दे देते हैं, उसके पास कितने बचे? 1 बची। तो इस प्रकार से गणित में शिक्षण कराया जाता है। भाई गणित में गणितीय अंक सिखाने के लिए, गणितीय प्लस माइनस जोड़ गुणा भाग सिखाने के लिए ये विधि काम में ली जाती है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। भाई सर्वप्रथम गणित में हेनरी कोल्डवेल कुक ने ही खेल विधि को अपनाया। फ्रोबेल ने एक बात कही, भाई फ्रोबेल ने क्या बात की? भाई संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, भाई संपूर्ण ज्ञान विद्यार्थियों को खेल खेल में दिया जाना। भाई संपूर्ण ज्ञान विद्यार्थियों को खेल खेल में दिया जाना चाहिए। किसने कहा? फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने यह बात कही, भाई संपूर्ण ज्ञान विद्यार्थियों को खेल खेल में दिया जाना चाहिए। खेल विधि में फ्रोबेल ने यह बात कही। खेल विधि में भाई लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है, इस पर चलते हैं। भाई यहां तक आपको समझ में आया। अब लाभ और हानि पे चलते हैं। खेल विधि के लाभ और गुण देखते हैं। क्या है खेल विधि में लाभ और गुण? भाई मनोवैज्ञानिक विधि है। इसको मनोवैज्ञानिक विधि किस लिए कहा गया, इस चीज को देखते हैं। भाई बाल केंद्रित विधि है, इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि है। और दूसरी, भाई खेल में बच्चों की रुचि स्वाभाविक होती है। बच्चों की रुचि स्वाभाविक होती है। इस विधि में पढ़ाई को बोझ नहीं समझते विद्यार्थी। क्या होता है कि भाई प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी रहते हैं, तो वो इस विधि में क्या पढ़ाई को एक बोझ के रूप में नहीं लेते हैं। पढ़ाई को बोझ के रूप में नहीं लेते हैं। सर्वांगीण विकास होता है विद्यार्थियों का। सर्वांगीण विकास होता है। क्रियाशीलता, करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। करो और सीखो। भाई क्रियाशील रहेगा छात्र, करके सीखेगा। क्रियाशील रहेगा। स्वतंत्रता का वातावरण, स्वतंत्रता का वातावरण, बाहर प्रांगण में खेलेगा, खेल खेल के सीखेगा। तो एक भाई प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी एक बंदिश, अपने आप में बंदिश फील नहीं करेगा भाई कि मैं बंधा हुआ हूं, इस प्रकार से फील नहीं करेगा। स्वतंत्रता का वातावरण उसको मिलेगा। रुचिशील विधि है, रुचिशील विधि है। रुचि जागृत होती है खेल खेल में। सीखना पता नहीं लगता है, समय कब गुजर जाता है खेल खेल में। भाई इसके भाई दोष देखते हैं। व्यवहार में कठिनाई होती है। व्यवहार में कठिनाई, भाई विद्यार्थी व्यवहार में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कैसे? भाई सर्वप्रथम आपसी तालमेल, आपस में विद्यार्थियों के तालमेल नहीं बैठ पाता है और अध्यापक से तालमेल बिठाने में समय लगता है, तो व्यवहार में कठिनाई होती है। भाई ये थी खेल विधि। भाई खेल खेल में सीखना ही खेल विधि है। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।